गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो 12th वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और ये खासतौर पे जो 2024 में जो एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले बिहार बोर्ड में, वैसे अभ्यर्थियों के लिए मैं VVI क्वेश्चन और जो भी बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। इसलिए अभी से लेकर के जब तक एग्जाम होगी तब तक मेरे चैनल से बने रहेंगे, ताकि आप लोगों को काफ़ी एडवांटेज होगा। तो अभी देखिए, मैं SK सिंह का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, SK सिंह का जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे में स्क्रीनशॉट के जरिए मैं आप लोग तक क्वेश्चन को मैं सेट कर रहा हूँ। एक बार मैं कैमरा पे फोकस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे। 40 क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि अच्छे से बना पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। देखिए यहाँ पे कहता फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको जब भी एग्जामिनेशन में आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इस तरह से क्वेश्चन होती है। लेकिन ज़्यादातर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन। इसलिए हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे ढंग से हम लोग एक अच्छे कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन करके जाएंगे, ताकि किसी प्रकार के एग्जाम में इशू ना हो। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और लास्ट में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 35,000। तो देखिए जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, इससे पहले भी हम लोग क्लास अटेंड कर चुके हैं, तो नेट प्रॉफिट को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस मानते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग दी ईयर। तथा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 35,000। है, ये हो गया। उसके बाद देखिए कहता है जो भी चीजें हैं, तो मैं पहले लिखूंगा एडजस्टमेंट फॉर, मतलब जो भी एडजस्टमेंट फॉर में जितने भी नॉन कैश आइटम है उन सारा एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कोई भी आपको फिक्टिशियस एसेट्स यदि रिटर्न ऑफ है, तो उन सारा फिक्टिशियस एसेट्स को यहाँ पे लिख दी जाती है। उसके बाद यदि कोई फिक्स एसेट्स को सोल्ड करने से रिलेटेड किसी प्रकार के लॉस है, उसको हम लोग को ऐड करनी पड़ती है। अगर प्रॉफिट है तो उसको हम लोग लेस कर देते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ दिया लेस में एक्सपेंस में आते हैं हम लोग। पता है सैलरी है, रेंट है, डिप्रिशिएशन, तो डिप्रिशिएशन को ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए नॉन ऐड होगा, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को यहाँ पे लिखा जाता है। अब ये नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, लेकिन हम समझाने के लिए ये लिख दिए, अब लिखेंगे और अच्छा। तो देखिए सबसे पहले डिप्रिशिएशन आपको होगा नॉन कैश आइटम। ठीक है, आपको डिप्रिशिएशन गिवन है 4,000। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ, ये 50 एसेट्स है। लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, डिविडेंड पेड है। ठीक है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ लिखनी है, गुडविल रिटर्न ऑफ
कितना आपको 15,000, ये आपको 50,000। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या क्लियर दिखाई दे रही? हाँ ठीक है, क्लियर है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो जितने भी प्रोविजन यदि होता है और जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेते हैं, तो उन सभी प्रोविजन को पहले हम लोग पुनः ऐड कर लेते हैं, क्योंकि प्रोविजन से किसी प्रकार के कैश का ना ही इनफ्लो होती है ना ही आउटफ्लो होती है। तो ये हुआ एक प्रकार के नॉन कैश एक्सपेंसिव, इसीलिए मैं इसको लिखूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे होगा प्रोविजन फॉर डेट। प्रोविजन फॉर डेट्स आपको दिया हुआ है, गुडविल था 15, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000, प्रोविजन फॉर डेप्ट है 2,000। मैं इसे लिखूंगा 2,000। एक लॉस होगा, पता है, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, ये आपको रहा कितना 3,000। लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड आपको दिया हुआ 3,000, तो मुझे 3,000 किससे बात करेंगे? सर से देखिए, वहाँ पे होंगे, क्या ऊपर देखिए। उसके बाद होंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपको 4,000। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है कितना 7। प्रोविजन फॉर टैक्स 4,000, ठीक। प्रोविजन फॉर टैक्स है 4,000। उसके बाद आपको गिवन है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड ये चूंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी का आइटम है, कितना 7,000, ठीक है, ये रहा। उसके बाद इनकम में देखते हैं, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट है, अदर इनकम में। तो यहाँ पर लेस होगा, लेस में देखेंगे दिया है आपको दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये आपको गिवन है 17,000। नेक्स्ट यहाँ पर भी किसी बात नहीं दूंगा। उसका कमीशन, कमीशन 13,000, रिफंड ऑफ टैक्स, कमीशन है, रिफंड ऑफ टैक्स है 3,000, कमीशन है आपको 13,000, तो गया 20। बंद कर दे, बंद कर दे, क्या बंद, ये हो गया 33,000 माइनस, ठीक है। उसके बाद टैक्स पेड भी होगा, एक टैक्स 4,000, टैक्स पेड भी लास्ट में जाता है, ये माइनस में, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, सभी को ऐड लेस कर देनी है, ठीक है। तो देखिए 35, 50, 54, 56, 56, 59, 63, 70,000, 70,000 था। 70,000 में से मुझे लेस करनी है कितना 33, 70 में से मुझे लेस करनी है 20। एक मिस्टेक हुआ, ये कमीशन को हटा दीजिए 1 मिनट, क्योंकि कमीशन तो बिजनेस से रिलेटेड होती है और टैक्स तो यहाँ पेमेंट है नहीं, प्रोविजन था ओनली। तो हो जाएगा 20,000, ठीक है। ये हो गया 70,000 में से 20 लेस कर दूंगा, तो आपको आ गया 50,000। देखने का आंसर आया
देखिए आंसर आया, इसी को बोलूँगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। एसके सिंह का जो बुक होगा उसका मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक ना, हमेशा याद रखिए जितना भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ सभी है बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इस बार 2024 में जो अपेयर होने वाले वैसे अभ्यर्थियों के लिए। तो अब मैं आगे देख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए बेस्ट होगा। उस क्वेश्चन को मैं पहले आइडेंटिफाई करूँगा। अब देखेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आपको एसेट्स और लायबिलिटीज जो भी करंट है उसमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होती है, तो मैं उसको कैसे शो करता हूँ। मैं क्वेश्चन को एक बार पूरा स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का जो ए लिखा हुआ है, 16 का ए, 16 बी और सी का फोटो लेंगे। ये दोनों तीनों में क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व करूँगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करता हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ 16 का ए जो दिया हुआ है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिंदुस्तान केमिकल्स लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको निकालनी है। तो 16 का ए, ये रहा 16 का ए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है क्या दिया हुआ इसमें, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, कहता ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आपको दिए 57,500। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ऐड और लेस करनी है। क्या चीज, जब करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो माइनस में होगा, जब डिक्रीज करेगी तो प्लस में जाएगी। करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगी तो माइनस होगा और डिक्रीज करेगी तो प्लस होगा। और करेंट लायबिलिटीज क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो प्लस, डिक्रीज करेगी तो माइनस। करेंट एसेट्स में अपोजिट होती है, डिक्रीज होगा तो प्लस, इंक्रीज होगा तो माइनस। तो देखिए यहाँ पे कहता है डेटर डिक्रीज क्या है, स्टॉक इंक्रीज क्या है, बिल्स पेबल डिक्रीज क्या है, क्रेडिटर कैश एट बैंक इंक्रीज हुआ है। ठीक ना, तो देखिए डेटर डिक्रीज क्या है, कितना 5,000। ठीक ना, कहता है डिक्रीज इन डेटर 5,000, तो ये आपको प्लस रहेगा डेटर में, यानी कि करेंट एसेट्स जब डिक्रीज करती है तो प्लस होती है। उसके बाद कहता है स्टॉक इंक्रीज क्या है 2,000, यानी कि करंट एसेट्स इंक्रीज करेगी तो माइनस में आएगी। इंक्रीज इन स्टॉक, क्योंकि करंट एसेट्स ये 2,000 है, आपको ये माइनस में जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है बिल्स पेबल, ये करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज किया तो ये भी माइनस में जाएगा। डिक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट में लिखता हूँ कितना है 4,500 है, ये भी माइनस में जाएगा अपने लोगों को। उसके बाद कहता है क्रेडिटर इंक्रीज क्या है, ये प्लस में जाएगा 3,200, क्योंकि करंट लायबिलिटी है। इंक्रीज इन क्रेडिटर में इंक्रीज हुए 3,200। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है क्रेडिटर इंक्रीज किया, उसके बाद कैश एट बैंक कहता है इंक्रीज किया। तो हमेशा याद रखेंगे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सभी को मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लिखता हूँ। ये किसका पार्ट है, हमेशा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकती है। ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की पार्ट होती है, उसी में हम लोग ऐड बैक करते हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही को ऐड लेस करता हूँ। तो देखेंगे पहले मैं प्लस को एक जगह लिखूंगा 57,500, 62,500, 62,500,
63,700 नहीं 65,700 हुआ। 65,700 में हम लोग को लेस कर दी है 65 कितना हुआ 65,700 हुआ। इसमें से हम लोग को लेस करनी है कितना 6500। 6500 को लेस कीजिए कितना होगा 59,200। ठीक है 59,000 क्योंकि 6,000 में लेस करूंगा तो 59,200 यानी कि 59,200 आएगा। इसको मैं बोलूंगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ तक बातें समझ आ रही होगी। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, आप लोग तक ठीक दिखाई दे पा रहा है, क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16B की बात करूंगा। मैं पहले सी बना दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सा है। 15C 70 का 16 का सी। देखिए सारा चीज उसी तरह लिखा है। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ सर्व कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग पता चल चुका है फॉर्मेट किस तरह होती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इस तरह से लिख लेनी है ऊपर में। क्योंकि वीडियो जरा बड़ा ना हो इसलिए मैं इसको सिर्फ सर्व कर दे रहा हूँ। ठीक है अब देखेंगे 16 का सी क्योंकि बी खुद से बना लेंगे क्योंकि लगभग 16 एक ही तरह है। आपको नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर दे दिया है 1 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर दे दिया है 1 लाख। ठीक है यहां तक बातें समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखेंगे क्या दिया हुआ आइटम में। डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गुडविल रिटर्न ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इंक्रीज इन डेप्टर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन प्रीपेड, ये सारा बात आपको ये सारे इंफॉर्मेशन की बनी है। तो मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा एडजस्टमेंट फॉर। ठीक है इसमें ऐड होती है या नहीं भी ऐड लिखेगा तो काम चलेगा। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है तो इसमें देखेंगे यहाँ पर ऐड होगा नॉन कैश या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं एक छोटा सा देख ले रहा हूँ कि क्या ये छोटा सा वर्ड आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम है ये होगा डिप्रिसिएशन देखेंगे कितना है। तो डिप्रिसिएशन आपको गिवन है 20,000। ठीक है इसको मैं लिखूंगा सबसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंदर में ही ताकि ऐड करके बाहर निकाल दूंगा 20,000 है। उसके बाद डिप्रिसिएशन के बाद आपको गिवन है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 30,000। ट्रांसफर टू जीआर का मतलब समझेंगे जनरल रिजर्व है 30,000 है। ठीक है क्योंकि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया ये भी एक प्रॉफिट की पार्ट है। उसके बाद कहता है गुडविल रिटर्न ऑफ आपको दिया है 7,000। गुडविल रिटर्न ऑफ 7,000। उसके बाद कहता है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है ये माइनस में जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ क्या था गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 3,000। सेल ऑफ मशीनरी है 3,000 ये माइनस में। ठीक है क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस ऑपरेटिंग को मुझे ऐड करनी था तो जो इनकम है उससे मुझे लेस करनी पड़ती है। ठीक है आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको ऐड करता हूं। उसके बाद जो भी होगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग
अर्थात उसको मैं बोल सकता हूँ जो भी उसमें चेंजेज होगा उस चेंजेज को मैं यहाँ पे शो करूंगा। अभी जो एडजस्टमेंट करके आएगा उसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज या बिफोर इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज। तो मैं इसको पहले ऐड करता हूँ 20 और 30, 50, 57 में से 3 गया, ये हो गया आपको 54,000। मैं इसको ऐड करूंगा तो 1,54,000 आएगा। इसको मैं क्या कहूंगा, ये चीज ऑपरेटिंग मतलब वर्किंग कैपिटल। कहने का सेंस ये कि कोई भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को एडजस्टमेंट करने से पहले जितने भी आइटम को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसलिए मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक ना, बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब मुझे क्या करनी है, जो भी करंट एसेट्स में अगर इंक्रीजिंग होती है तुझे उसे मैं लेस करूंगा, डिक्रीज होगा तो प्लस करूंगा। अगर करंट लायबिलिटी में इंक्रीजिंग होती है तो उसे प्लस करना और माइनस करेंगे जब डिक्रीज करेगी। तो देखते हैं कहता है इंक्रीज इन डेटर 6000, डेटर एसेट्स है करंट इसलिए माइनस होगा। इंक्रीज इन डेप्टर 6,000 होगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन क्रेडिटर है, ज्यादा 6,000 था, इंक्रीज इन क्रेडिटर था आपको 10,000, तो ये लायबिलिटीज है तो क्या होगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर, ये प्लस होगा क्योंकि करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। उसके बाद कहता है इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, कितना हुआ 200, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। तो हमेशा याद रखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है, करेंट एसेट्स होती है, ठीक है। तो क्या हुआ,